शरण तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। Praise him. शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवन में बनी रहे, इसीलिए वो इस दुनिया में आए और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, ताकि ये शालोम, ये शांति हमारी बनी रहे। और उसको हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग बहुत ही आज अद्भुत एक एक भविष्यवाणी को यहाँ पर देखेंगे जो सुलेमान कह रहा है, और तीसरे अध्याय में। और उसको हम जो है देखेंगे कि क्या भविष्यवाणी थी जो सुलेमान इस समय कह रहा है, और वो पूरी पूरी हो चुकी है। प्रभु का धन्यवाद हो, और पूरी हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि हमने देखा कि श्रेष्ठ गीत के द्वारा कि किस प्रकार से प्रभु एक विश्वासी प्रभु को ग्रहण करता है, और वो उसको जैसे कि एक राजा के समान, राजा उसको महल में ले आता है, अपनी उपस्थिति में ले आता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको अपनी मेज पर बिठाता है, उसको अपनी संगति में ले चलता है यीशु मसीह। और फिर उसको भोज के घर में ले आता है, सबके सामने उसको उसको
प्रयोग करता है, उसके अंदर जो भी एक 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 आदर देता है, सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है सबके सामने। और फिर वो एक एक कमरे में आ जाते हैं जहां पर कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह उस विश्राम को देते हैं, जो कि एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भर में बहुत से शोर हैं, परंतु वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको विश्राम देते हैं। अब एक और पुकार आती है, और वो पुकार ये होती है प्रभु की कि अब इस कमरे में ना रहो, इस दीवार के पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे। क्योंकि हम इसीलिए हम दोनों मिलकर अब जो है तराई में जाएंगे, और वहां पर बहुत से लोग जो वर्ल्ड में, पूरे संसार में जाएंगे, और वहां जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उन सबको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देंगे और बेचैनी से छुटकारा देंगे, और ये शालोम को स्थापित करेंगे। और परंतु हम देख रहे थे कि जो प्रेमिका है, जो विश्वासी है, वो अभी तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी हम जो है इस पहाड़ को नहीं लांग पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ, ये काफी है मेरे लिए, है ना। आप बस मेरे रहिए और मैं आपके रहूं, बस काफी है। परंतु प्रभु उसको पुकारते, 2 बार पुकारते, हे मेरी सुंदरी उठ कर चलिया। परंतु जब वो नहीं सुनती है, तब तब एक दिन, एक रात आ जाती है, और उस रात में जो है वो घबरा जाती है, क्योंकि वो अपने प्राण प्रिय को खोजना चाहती है, पर वो मिलता नहीं है। परंतु वो उस समय जो है, क्योंकि जहां पर भी यीशु मसीह है, चाहे क्रूस पर है, वहीं पर हमारा विश्राम है। चाहे हम क्रूस उठा रहे हैं, चाहे हम परेशानी में हैं, वही हमारा विश्राम है, अगर हम आज्ञाकारिता में प्रभु के साथ चल रहे हैं तो। और इसीलिए प्रभु उसको पुकार रहा था कि मेरी संगति में चल, मेरे साथ निकल, क्रूस उठा, तू भी इस पहाड़ को लांग जा, सेपरेशन के, इस अलगाई के पहाड़ को लांग जा। परंतु वो नहीं समझ में आ रहा था। परंतु अब क्या हो गया है, अब जब वो उसको खोजना चाहती, जो हम लोग तीसरे अध्याय में देख रहे हैं, और वो ढूंढती है और एक बहुत अच्छा निर्णय लेती है कि मैं ऐसे नहीं भूल जाऊंगी। ऐसे कई विश्वासी लोग क्या करते हैं, थोड़ी भी परेशानी आई, थोड़ा भी हमको घबराहट हुआ, तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, और हम फिर से संसार में चले जाते हैं। हालांकि हृदय तो हमारा प्रभु में रहता है, परंतु वह एक और बेचैनी जैसी रहती है। परंतु एक खुशखबरी ये है कि वो प्रेमिका जो है, या वो जो विश्वासी है, वो एक सही निर्णय लेता है कि जब तक कि प्रभु मुझे ना मिल जाए, तब तक मैं उसको खोजूंगा। और वो पहरेदारों से पूछता है, वो पास्टरों से पूछता है, वो इधर उधर सड़कों पर मारा मारा फिरता है, परंतु कोई उसको बताता नहीं है कि कैसे क्या करना है। परंतु उसके हृदय की जो पुकार है, वो प्रभु सुन लेते हैं, और प्रभु उसको जल्दी से मिल जाते हैं। और जब जल्दी से मिल जाते हैं, तो वो उसको पकड़ लेती है, उसको जाने नहीं देती है। ऐसे ही होना चाहिए। और फिर उसको अपने अपनी माता के घर ले आती है। अब जहां वो कलीसिया में जाती है, वहां ले आती है, जहां जिस संगति में जाती है, वहां पर वो ले आता है। मतलब एक विश्वासी जो है, उसके द्वारा जागृति आने लगती है, और वो जागृति स्टार्ट हो गई है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और इसके द्वारा दूसरे लोग ब्लेस होंगे। और फिर क्या होता है, देखिए, फिर ये होता है कि हम देखते हैं कि 3 का, श्रेष्ठ गीत 3 का 6 से पूरा 11 में, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो एक एक बहुत बड़ी प्रोफेसी है, जो कि अभी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। मैं जल्दी से भागना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि इस बुक का हर चीज हम समझ सकें। और वहां पर ये है कि वहां पर कोई है जो कि दूर से कुछ देख रहा है, और वो क्या कह रहा है, ये क्या है। देखिए, 3 में श्रेष्ठ गीत 3 में लिखा है, ये क्या है। वो एक एक्चुअली में एक जुलूस देख रहा है,
आगे क्या देखता है, जो धुएं के खंभे के समान गंध रस और लोबान के सुगंधित और व्यापारी के सब भांति के बुकनी बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। वो जो है यहाँ पर ना ना तो प्रेमी ये बोल रहा है और ना प्रेमिका बोल रही, ना यीशु मसीह ये बोल रहे हैं भविष्यवाणी में, और ना ही विश्वासी बोल रहे हैं, ये कोई और बोल रहा है। ये यरूशलेम की पुत्रियां हैं, ये जो है सहेलियां हैं जो अपरिपक्व हैं, वो भी इस जुलूस को देखती हैं, वो भी जानती हैं कि ये यहाँ कुछ अद्भुत हो रहा है। और ये इस विश्वासी को देखकर वो आगे बहुत अचंभित होती हैं। और यही चीज जो है प्रभु आज हमको बताना चाहता है कि ऐसा लग रहा है इस वर्ष से छठे पद को अगर हम पढ़ते हैं, ये क्या है, जो धुएं के खंभे के समान गंध रस और लोबान की सुगंध और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है, जंगल से निकला आता है। ये जैसे कि ऊपर का जो जो चार पद हैं या पांच पद हैं, ये मान ऐसा लगता है कि ये संदर्भ है। जैसे हम लोग को पहले लिखना पड़ता था ना, संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए, ये कॉन्टेक्स्ट था अभी तक। अब जो है उसका भावार्थ है, उसको और अच्छे से दिखाए बताया गया है कि उस समय जब जब दोनों फिर से मिल जाते हैं, वो ढूंढती रहती है और फिर से वो मिल जाते हैं, जब विश्वासी प्रभु को ढूंढ रहा है और फिर से मिल जाता है, तो इस ये एक एक संदर्भ था, एक आपको कॉन्टेक्स्ट बताया गया था। परंतु 6 से 11 में यहाँ पर पूरा उसको एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो वो ये जो है 3 दृश्य में है, तो हम रोज एक दृश्य देखेंगे। तो वो उस दृश्य में क्या देखता है, एक व्यक्ति है वहां पर जो कि ये कह रहा है ये क्या है, ये जंगल से क्या निकला हुआ चला आ रहा है जलूस की तरह, क्योंकि बहुत से सैनिक है, बहुत से चीजें हैं, और धूल की एक धुएं का खंभा जैसा लग रहा है, कि एक लग रहा है कि बहुत बड़ा सा प्रोसेशन चला आ रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो दोनों का मिलन हुआ है, विश्वासी का और प्रभु का जो मिलन हुआ है, वो उसमें प्रभु यीशु मसीह का और भी ज्यादा आदर दिखाई देगा, और भी ज्यादा प्रेम अपनी प्रेमिका के प्रति दिखाई दे रहा है। 3 बातें हैं, वैभव दिखाई दे रहा है, पहला प्रेम दिखाई दे रहा है, और दूसरा उसका उसका जो है वो वैभव दिखाई दे रहा है, और तीसरी बात है उसका जो है वो आदर दिखाई दे रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह का आदर अपनी प्रेमिका के लिए। और यहाँ पर एक व्यक्ति देख रहा है और 3 व्यक्ति उसको अपनी अपनी दृष्टिकोण से उत्तर दे रहे हैं। वो जब पूछ रहा है कि जंगल से क्या निकला आता है, ये कैसा धुआं है, ये कैसा गंधरस है, ये कैसा लोबान है, ये कैसा व्यापारी है, ये कौन है, इसको हम और भी बाद में बहुत अच्छे से देखेंगे, पर आज हम इतना ही देखेंगे। तो ये जो पहली शताब्दी का चर्च है, उसके बारे में ये प्रोफेसी है, जो कि शुद्ध सुलेमान ने बहुत साल पहले लिखा, परंतु वो 2025 साल पहले पूरा हो गया और आज भी पूरा हो रहा है। तो जंगल से जो है वो निकल रहा है। जंगल जो है वो दिखाता है अकेलापन, और बिना खाना बिना पीना कोई भी चीज वहां पर अच्छी नहीं होती है जंगल के सफर में ना, है। और उसमें जो है वो अब जो है ये प्रेमी जो है उसको एक जुलूस में परिवर्तित कर दिया, जंगल से लेके आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जब ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, उससे पहले जब वो अपने चेलों को बता रहे थे कि मैं ऐसे मरूंगा, मैं वैसे होगा, मेरे साथ बहुत दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। तो पतरस जैसे लोग, जैसे पतरस ने कहा कि मैं ये नहीं करने दूंगा तुझे, और सब ने कहा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम चाहे मर जाएं।
परंतु वो उस समय जो है उसको छोड़ के चले गए, जब क्रूस पर उसकी लोग मारने के लिए ले आए। जब उन्होंने दुख देखा प्रभु यीशु मसीह का, तो वो डर के मारे कोठरी में छिप गए और वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। वो एक अकेलेपन में चले गए, कंफ्यूज थे पूरा 40 दिन तक। प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद भी वो कंफ्यूज थे, उनको क्लियरली समझ नहीं आ रहा था। परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो 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 50वां दिन आता है, और 50वें दिन पैंतीकुस का दिन आ जाता है। और पैंतीकुस के दिन जो होता है, ये धुएं का खंबा दिखाई देता है। धुएं का खंबा। वैसे तो धुआं जो होता है वो बहुत ही अस्थिर होता है, उसमें जो है कुछ भी अच्छा नहीं होता है। परंतु उस धुएं का खंबा जो है, ये जुलूस जो है, वो उसमें दिखाई दे रहा है धुएं का खंबा। अब पहली चीज मैं आपको भूल गई, जंगल से वो कहाँ ला रहा है? यरूशलेम की ओर ला रहा है। यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया को जंगल से के अनुभव से, इन इन ये जो उसके चेले थे, उसके जो 120 लोग थे, उनको जंगल से निकाल कर जो है वो यरूशलेम ले जा रहा है, जो शांति का नगर कहलाता है। और ये एक एक प्रोसेशन के रूप में है, और प्रोसेशन जो है वो उसमें धुआं है। तो पैंतीकुस के दिन क्या हुआ? पैंतीकुस के दिन ये हुआ कि धुएं का अपना कोई भी ताकत नहीं होती है। वो बिल्कुल मतलब कि कमजोर होता है। उसके अंदर जो है अस्थिरता होती है धुएं में। परंतु जब एक बहुत तेज आग होती है, जहां बहुत तेज आग जब लग जाती है कहीं पर, देखिए पिछले दिनों जैसे हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका में वो आग लग गई जंगल में, और वो कितना प्रभावशाली जो धुआं था, दूर तक खंबे की तरह दिखाई दे रहा था। तो ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ पैंतीकुस के दिन, पवित्र आत्मा उतरे, और और उस समय जो था एक सामर्थ्य थी उसमें। ये धुआं जो है बहुत चीजों को उड़ा ले जा सकता है, बहुत चीजों को समाप्त कर दे सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ भी पिछले महीनों में बॉलीवुड का जो जगह थी, वहां पर जहां पर ये आग लगी थी, और किस प्रकार से ये जो चीजें थी एक एक उड़ा ले जा रही थी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये निकले तो हैं जंगल से, परंतु दूर से एक जुलूस के समान लग रहे हैं, और उसमें धुएं का खंबा है। ऐसा लगता है बहुत से सिपाही चल रहे थे साथ में, तो उसका उनके जो पैरों से धूल उड़ रही थी। परंतु ये वास्तव में जो है वो 50वें दिन, जो पैंतीकुस का दिन था, उसका उसका जो पावरफुल ये धुआं था, और ये आग थी। आग बहुत तेज लगती है, तो इस प्रकार से खंबा बन जाती है, उसका धुआं जो है खंबा बन जाता है, जिसको दूर से लोग देखते हैं, जिसको कि पतरस बाद में कहता है, योएल 2 का 28 और 30 को वो क्लेम करता है। वो कहता है, तुम मत सोचो कि ये लोगों ने शराब पी रखी है, परंतु ये वो प्रोफेसी है जो योएल ने कहा था, वो पूरी हो गई है। और योएल ने क्या कहा था कि आ, कि यहाँ पर जो है वो किस प्रकार से प्रभु जो है वो उनको उनको जो है सामर्थ्य का अनुभव कराएगा, कि हर एक प्राणी के ऊपर आत्मा उंडेला जाएगा। मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और हर एक जो व्यक्ति है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुढ़े हैं, चाहे वो दास हैं, चाहे वो दासियां हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। तो ये वही धुआं है, ये वही आग है, उसको बता रहे हैं कि अब जो है ये दोनों के अंदर दूरी नहीं है, अब दोनों एक हो गए। और जब उसने ढूंढ लिया है, तो यीशु मसीह भी उसको सबके सामने
सारी दुनिया के सामने इस बात को बता रहा है, ये 120 लोग वो हैं कलीसिया के जो कि आत्मा से भर गए हैं और अब जो है बड़े मजबूत हो गए। वो डरपोक पतरस, उसने जब भाषण दिया खड़े होकर तो सब हिल गए कि तुमने उद्धार के कर्ता यीशु मसीह को मार डाला है। और उसके बोलने में वो सामर्थ थी कि 3,000 लोग उसी दिन प्रभु को ग्रहण किए, बपतिस्मा हुआ और एक बड़ी कलीसिया स्थापित हो गई पूरे संसार में। और आज तक वही धुआं, वही आग का धुआं हमें दिखाई दे रहा है जो कि जंगल से निकला आता है। उस समय उन 120 लोगों को पता नहीं था कि ये हम लोग क्यों कोठरी में छुपे हुए हैं, कि क्या है, परंतु पेंतीकुस्त के दिन वो धुआं हो गया और प्रभु ने इसको जो है अपनी मृत्यु के द्वारा जो है उसको देख लिया। अब दूसरी बात जो है यहाँ पे लिखा है, लोबान से सुगंधित है। अब जो है क्रूस न केवल प्रभु यीशु मसीह उठा रहे हैं, प्रभु यीशु, लोबान जो है हमेशा क्रूस की मृत्यु को दिखा रहा है, परंतु अब जो है दोनों साथ आ रहे हैं। आगे हम बहुत सुंदर उसका वर्णन देखेंगे, कैसे वो पालकी पे वो लेकर आ रहा है और कैसे उसको अपनी दुल्हन को जो है वो उस पालकी में उसको ला रहा है। तो वो जो है लोबान को दिखाता है कि लोबान से सुगंधित है। ये जो प्रोसेशन चला रहा है, ये जुलूस जो चला रहा है, उसमें जो लोबान है, मतलब कि जो चेले हैं, अब वो इतने दृढ़ हो गए हैं कि वो अब मरने के लिए तैयार है। वो उस क्रूस को, उस अल लगाई के जो जो हम लोगों ने पिछले दिनों देखा, पहाड़ को छोड़ दिया है संसार को। अब वो सेपरेट हो गए, अब कुछ भी हो जाए। जितने भी चेले थे उस समय बहुत ज्यादा जो था परसिक्यूशन था, मर रहे थे, परंतु प्रभु के लिए अपना काम कर रहे थे। अब जो है उसको पुकारना नहीं पड़ रहा है प्रभु को कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, क्रूस उठा, कूदती फांती चलिया मेरी तरह। अब जो है कलीसिया तैयार हो गई है पेंतीकुस्त के दिन के बाद से, और हम देख रहे हैं वो भी क्रूस उठाने के लिए अब तैयार है। हालेलुया। और एक एक और चीज यहाँ पर लिखा है कि गंधरस है, वो गंधरस भी है वहां, है ना। ये क्या है पूछ रहा है वो, तो धुएं का खंबा के समान गंधरस और लोबान जो है वहां पर है। अब गंधरस जो है वो जो है सुगंध है, जो कि ज्ञान की सुगंध कहलाती है। अब ये जो कलीसिया है, परमेश्वर यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध को लेके चल रहा है, और एक प्रोसेशन है, एक जुलूस है, एक जयवंत का उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि हम दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में पढ़ते हैं, 14-15 में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अब ये कलीसिया, ये कमजोर लोग कमजोर नहीं रह गए, इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सामर्थी काम हो रहे हैं, और साथ साथ में यीशु मसीह के जो ज्ञान की सुगंध है वो फैलाई जा रही है। यहाँ जो पौलुस कह रहा है दूसरा कुरिन्थियों 2:14 और 15 में, वो वहां पर ये है कि जब उस समय जो जो राजा हुआ करते थे, जब आते थे हाँ, युद्ध जीत कर, तब क्या होता था, तब वो एक प्रोसेशन में आते थे, वो एक जुलूस में आते थे। उसमें जो था वो सब प्रकार के जो गुलाम होते थे जिनको वो बना के ला रहे थे। राजा होता था वहां का, देश का, जिसको उल्टे गधे पर बिठा कर काला मुंह पोत के और उसकी खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जाता था। हालेलुया। और फिर वो
एक अच्छी बात थी कि बहुत बहुत तरह के सुगंध द्रव्य छिड़के जाते थे, और पूरे सूंघ सूंघ के लोग जो है डमर डमर वो भी होता था, बाजे भी बजते थे, पूरे शहर में सुगंध फैल जाती थी, और सब अपने अपने घरों से निकल कर आ जाते थे और बोलते थे, अरे हमारा राजा जीत कर आ गया है, हमारे राजा ने जीत लिया है। और अगर राजा जीत गया है तो प्रजा भी जीत गई है। यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर अपनी जान दिया, और उसने हमें जय के उत्सव में हर रोज लिए फिरता है। क्रूस के कारण हम विजयी हैं, उसकी जीवित होने के कारण हम विजयी हैं, उसने जो हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई है उसके कारण हम विजयी हैं, उसने अपना अधिकार और अपनी सामर्थ हमें दे दी है। 5 चीजें हैं जिसमें कि एक एक हम देख रहे हैं कि एक उत्साह मनाया जा रहा है, और उसमें हम भी जीते हुए हैं। अब जो प्रेमिका साथ में आ रही है इस जुलूस में, पालकी में बैठी हुई, वो जो है एक सुगंध फैला रही है, परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध फैला रही है। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की, हम अपने मुंह से प्रभु के वचनों को बता रहे हैं, और साथ साथ में सामर्थ के वो धुएं के सामर्थी काम हो रहे हैं, आग के सामर्थी काम हो रहे हैं। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी वहां पर थी। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर जो था, एक व्यापारी भी है, और व्यापारी की सब भांति की बुनकी लगाए हुए हैं। और व्यापारी जो है एक सब प्रकार की बुनकी एक होती थी, बुनकी जो होती थी वो एक तरह का पाउडर होता था, जो कि उसके एक उसके ऊपर लगा रहता था, जैसे कि कई दफा कान में यहाँ पर लगा लेते हैं ना, इस प्रकार से। तो ये एक व्यापारी था जो कि अपना सब कुछ बेचकर उसने वो मोती खरीद लिया है। वो अपना सब कुछ बेचकर, सारी मृत्यु के द्वारा अपने गंधरस सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बेच दिया, और अपनी दुल्हन को जंगल से वापस ला रहा है, यरूशलेम में शांति के नगर में ला रहा है। ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। मत्ती उसका 13 का 45 और 46 तक हम देखते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। एक व्यापारी था जो कि एक सुंदर मोती की खोज में था। जब वो बहुत बहुमूल्य मोती उसको मिल गया, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, तो वो अपने घर गया और उसने अपना सब कुछ बेच दिया, और उस मोती को उसने खरीद लिया। और ये व्यापारी जो है प्रभु यीशु मसीह है, और ये मोती जो है मैं और आप हैं, उसकी कलीसिया है। थोड़ा अगर आप रुक के यहाँ सोचिए, कैसी भविष्यवाणी है ये। और वो व्यापारी यीशु मसीह अपना सब कुछ बेचकर, बूंद का एक एक कतरा बेचकर, अपनी पूरी इज्जत बेचकर, मतलब पूरा तरह से उसको थूका गया, उसको क्या नहीं बोला गया, सब कुछ दे दिया उसने। स्वर्ग का जो ईश्वर है, स्वर्ग का जो जो लाडला है, उसने सब कुछ खत्म करके मुझे और आपको एक मोती के समान खरीद लिया, और बड़े प्रोसेशन में वो चला आ रहा है। वो एक बहुत बड़े जुलूस के साथ चला आ रहा है, देखो ये मेरा मोती है, ये मेरी कलीसिया है, मैंने सब कुछ अपना बेचकर इस कलीसिया को खरीद लिया है। मेरे प्रियो, आप में से हर एक जन वो मोती है। मत सोचिए कि बड़े बड़े प्रभु के सेवक, आप अपने आप को छोटा ना समझो, आप बहुत बहुमूल्य मोती हो।
उसने आपको खरीद लिया है। और अब जो है एक और बात हो गई है, दोनों एक ही पालकी में बैठे हुए आ रहे हैं। तो जो प्रेमिका है, जो जो विश्वासी है, वो उसके लिए भी ये जो प्रेमी है, ये जो यीशु मसीह है, उसके लिए एक मोती बन गया है। और इस मोती के लिए इस प्रेमिका ने भी सब कुछ लुटा दिया है। सब कुछ अपना बेचकर यीशु मसीह को ले लिया है। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है, और आज भी एक पुकार तो है। आज भी हम हमें प्रभु पुकार रहा है, अपना सब कुछ बेचकर, जो मैं मोती हूं मुझे खरीद लो, और देखो मैं तुम्हें कैसा प्रयोग करता हूं। एक बहुत सुंदर यहाँ पर पिक्चर है। हालेलुया। और ये एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति, वहां पर कुछ लोग हैं, वहां पर ऐसा लगता है एक व्यक्ति पूछ रहा है, ये क्या है जो जंगल से चला आ रहा है। तो दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है, मतलब पहला व्यक्ति जो है, पहला दृश्य जो है, वो ये कहता है कि ये वो यीशु मसीह है, जो कि पेंतिकुस्त के दिन आत्मा से हमको भर दिया और हमको सामर्थी बना दिया है। हमारे अंदर जो है गंधरस, हमारा हम उसका जो है, उसका जो ज्ञान है, उसको हम लुटा रहे हैं। ये पहले नहीं पतरस और यूहन्ना कर पा रहे थे, परंतु बाद में हम देखते हैं। और फिर ये जो है लोबान के समान है। अब प्रभु ने मेरे लिए जान दी है, मैं भी उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अब कलीसिया और यीशु मसीह एक ही पालकी में हम आगे देखेंगे। आगे तीसरे दृश्य में देखेंगे। दो दृश्य और है जो मैं कल और परसों बताऊंगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज का दृश्य में विशेष बात यह है कि उस व्यापारी ने अपना सब कुछ बेचकर आपको खरीद लिया। और हमारे लिए भी हमारा यीशु मसीह, हमारा हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वो हम उसके मोती हैं, वो हमारा मोती है। हम उसके लिए जान देते हैं, वो हमारे लिए जान दिया है। हम उसकी सुगंध है, वो हमारी सुगंध है। वो हमको जो है आग के खंभे में होकर लेके चलता है, हमें सामर्थी बना देता है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आखिरी में नेहा आप प्रार्थना कर दें। मैं विश्वास करती हूँ जो आपने गाना गाया, मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई थी, परंतु जो आपने गाना भी गाया वो भी आज के थीम से बहुत संबंधित है। मैं चाहती हूँ कि आप गाना भी गाएं और प्रार्थना भी करें। थोड़ी देर लगेगी, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि ये पावरफुल जो प्रोफेसी है उसको हम समझ पाएंगे, जो पूरी हो चुकी है 2025 साल पहले, और अभी भी हो रही है, और अभी आज भी हो रही है। जी। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, हाँ, इस जंगल के सफर में मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ
मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, जीसस। मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु जी, आपने अपना सब कुछ देकर मुझे अपना बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आज की सुबह हम सब मिलकर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस क्रूस पे यीशु मसीह आपने जो दुख उठाया प्रभु जी, आपकी जो निंदा की गई परमेश्वर पिता, प्रभु जी वो मेरे लिए थी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु अब आप मुझ में रहते हैं और मैं आप में रहती हूँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना मेल मिलाप, मेरा मेल मिलाप आपसे कर दिया है प्रभु। प्रभु जी अब हम अलग नहीं है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि मैं वो बेशकीमती मोती थी प्रभु, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दिया है। आपने अपना कुछ भी रख नहीं छोड़ा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी आपने मुझ में अपनी सामर्थ को उंडेला है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा की आग प्रभु जी मुझ में बसाई है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। अब मैं आपके साथ हूँ यीशु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी सुगंध प्रभु जी मुझ में बसती है प्रभु जी। और अब हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये सुगंध प्रभु जी और लोगों में फैलने पाए। यीशु मसीह आपकी सुगंध प्रभु जी मेरे द्वारा प्रभु जी, मैं जहां पर भी जाऊं प्रभु जी, वो सुगंध प्रभु जी आपकी, यीशु मसीह की सुगंध, आपकी सुगंध प्रभु जी फैलने पाए। लोग प्रभु जी आपकी ओर प्रभु जी आकर्षित होने पाए प्रभु, आपको अपना प्रभु करके ग्रहण करने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, और इस भविष्यवाणी के लिए प्रभु जी, जो आप प्रभु जी मुझ में पूरी होती है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मेरे लिए सोचा प्रभु जी, जब आप उस क्रूस पर थे। मैं आपके दिमाग में थी प्रभु जी, मैं आपके मस्तिष्क में, मैं आपके प्लान्स में थी प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जंगल से निकाल के लाने के लिए, अपने साथ चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद प्रभु जी। उस जय के उत्सव में लेके चलने के लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपका धन्यवाद। अपने जीवन का समर्पण हम एक बार फिर से देह प्राण आत्मा समेत आपकी वेदी पर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु सचमुच में इस बड़े रेवलेशन के लिए। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक को ये बात जो अभी सुने हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, उनको समझ में आ जाए कि कैसे प्रभु ने हमारे लिए
प्रभु जी हमको कितना ज्यादा आदर, हमको कितना ज्यादा प्रेम और हमें कितना ज्यादा वैभव में लेके वो चलता है। धन्यवाद दो प्रभु जी। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको, जो बेचैन है, जो परेशान है, उनके अंदर प्रभु यीशु का शालोम आ जाए। वो जंगल से निकलकर प्रभु यरूशलेम की ओर, जो शांति का नगर है, उसमें प्रवेश कर सकें। वो प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। हर एक जन जो कि किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, इसी समय प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा चंगाई प्राप्त करें। और पिता परमेश्वर, वो आग का खंबा वो हमारे बीच में है, वो हमारे जीवनों में के द्वारा दूसरों तक पहुंच सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ मेरा बस